अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूं वेट राशिद वान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेट्सवीएन में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं ज़िम्मेदार भाई और शौकीन हज़रात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज आप दोस्तों के लिए एक ज़बरदस्त केस लेकर आया हूं। ये एक बकरा है जिसकी एज तकरीबन 3 से 4 माह है और मालकान ने जो है वो मुझे फ़ोन किया घर से कि एक बकरा है, वो रात से उसका छोटा पेशाब बंद है। हालांकि मैंने देखा है कि अक्सर हमारे फार्मर हजरात छोटा पेशाब बंद होने का बताते हैं, लेकिन उसमें जब चेक किया जाता है तो मसला और निकलता है। वही मेरा ख़दशा था। मैंने मालिक को फ़ोन पे बताया कि आप बकरे को इधर क्लिनिक पे ले आएँ तो उसको चेक करते हैं। पहली बात तो होता है तशख़ीस। तशख़ीस जब वो आया है मेरे पास बकरा, तो मैंने चेक किया तो उसकी टिम्पनी और ब्लॉटिक और कॉन्स्टिपेशन उसको निकली, यानी उसके पेट में गैस, अफारा और बन पड़ी हुई थी, यानी बन था। और इसको बुखार भी तकरीबन 1-2 डिग्री ऊपर था, यानी बुखार था इसको। तो सारा कुछ जो पैरामीटर्स हैं डायग्नोसिस पे, वो चेक करने के बाद इसकी आई म्यूकस मेम्ब्रेन और इसके अलावा टम्परेचर और इसके अलावा बॉडी कोटिंग और सारी इसकी टिम्पनी वगैरह देखी है तो बहुत ज़्यादा टिम्पनी थी, पेट में गैस और अफारा था। और मालकान से जो हिस्ट्री ली गई है वो उसमें उन्होंने बताया कि इसने खुराक बहुत ज़्यादा खा ली है, जिस वजह से ये रात से जो है ना वो छोटा पेशाब नहीं कर रहा। हालांकि उनके जहन में बड़ा जो स्टूल है या बड़ा पेशाब है उसका उनके जहन में नहीं था कि वो भी बंद है। तो इसको प्रॉपर चेक किया गया तो इसके पेट में बहुत ज़्यादा अफारा था। तो फौरी तौर पे ये मैंने फ़ैसला किया कि इसके जो अफारा है वो इसमें गैस जो है उसको जो नीडल जो है ना वो इसके स्टमक में जो है ना वो लगाई जाए। 16 नंबर की लॉन्ग नीडल मैंने ली है और चूँकि छोटा सा बच्चा था तो मैंने लेफ़्ट साइड पे जो है इसको फ्लैंक में, जिसे आम पंजाबी में वक्खी कहते हैं, उसमें मैंने नीडल प्रिक कर दी है, आपके सामने है। और इसमें से बहुत ज़्यादा ये गैस बड़ी तेज़ी से निकलना शुरू हो गई है। हमारे कैमरामैन की नालायकी समझें कि उसने इसको थोड़ा फोकस नहीं किया। हालांकि मैं उसे कह रहा था इसको ज़रा फोकस करें, नज़दीक करें, ताकि जो है ना हमारे नाजरीन इसको अच्छी तरीके से देख सकें। लेकिन बस उसने इतना ही फोकस किया जितना आप देख सकते हैं। मैंने ये नीडल पकड़ी हुई है और इसमें से गैस बड़ी तेज़ी से निकल रही है। चूँकि अगर अफारा जब भी बनता है नाज़रीन, तो उस मैदे पे जो है वो बहुत ज़्यादा बोझ भी बनता है और इसके अलावा मसाने पे जो है ना इसका प्रेशर बनता है। चूँकि स्टमक के नीचे बैक साइड पे मसाना होता है और मसाने पे प्रेशर पड़ने के बाद जो है इसका जो यूरिन है, छोटा पेशाब, वो भी बंद हो जाता है। तो फार्मर हजरात चूँकि ज़्यादा अपने जानवरों को डेली बेस पे चेक नहीं करते, ना उनकी कोई रूटीन है। जो जानवर चारा खाना पीना बंद करे तो वो समझते हैं कि ये बीमार है। फिर जो भी थोड़ी बहुत उनके पास हिस्ट्री होती है उसके मुताबिक फिर वो डॉक्टर से डिस्कस करते हैं। तो बहरहाल इसको प्रॉपर चेक किया गया तो इसमें जो खुराक इसकी अच्छे तरीके से हज़म नहीं हुई थी और पेट में जो है ना अफारा था। ये हो सकता है इसने ये बाहर ग्रेजिंग पर है, यानी चरने जाता है, सुबह निकालते हैं, शाम को वापस आते हैं। हो सकता है इसने कोई जड़ी बूटी ऐसी खा ली हो, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर जड़ी बूटियाँ वाफर मकदार में पूरा साल मिलती हैं। तो मुख्तलिफ़ जहरीली बूटियाँ जो होते हैं जिनमें गैसेस होती हैं या जहर के असरात होते हैं, तो मैदे में जो है वो तेज़ाबियत बन जाती है, टॉक्सिसिटी बन जाती है, जिसकी वजह से अफारा वगैरह बनना जो है एक आम बात है। जब गैस सारी निकल चुकी है तो फिर मैंने 50 ml की
डिस्पोजेबल सिरिंज ली है, मज़ीद इसमें से गैस निकाली है और गैस निकाल के उसके बाद कोशिश की है कि इसमें से कोई थोड़ा बहुत अगर इंजेस्टा जो है फ्लूइड वगैरह अगर कुछ है तो वो भी साथ ही निकल आए, लेकिन फ्लूइड वगैरह नहीं निकला इंजेस्टा, तो गैस से बहुत सारी निकाल दी है, जिसकी वजह से ये जानवर तंग था और इसका छोटा पेशाब भी बंद था। तो इसको प्रॉपर तरीके से चेकअप किया गया और इसकी जो फ़र्स्ट एड है, नाज़रीन जब भी आपके छोटे जानवर हैं या बड़े जानवर हैं आपके घर में अगर मौजूद हैं तो अक्सर जानवरों की मौत वाक़ई होती है पेट में बहुत ज़्यादा फारा होने की वजह से। अंदर जो डायाफ्राम है उसमें जो एक जिल्द होती है, तय होती है, जिसमें स्टमक होता है और वो फट जाता है और जिसकी वजह से जानवर की मौत वाक़ई होती है। और मैदे की गैस की वजह से एक तो ना सिर्फ मसाने पे बोझ पड़ता है बल्कि आगे लंग्स पे भी बहुत ज़्यादा इसके बुरे असरात बनते हैं और रेस्पिरेशन जो है ना वो स्लो हो जाती है, यानी सांस लेना मुश्किल हो जाता है जानवर को। तो सांस रेस्पिरेशन जो निज़ाम तनफ़ुस के फेलियर की वजह से अक्सर जानवरों की मौत वाक़ई हो जाती है। तो ऐसी कोई भी शक्ल हो तो फ़ौरी तौर पे अगर कुछ कोई डॉक्टर ना मिले तो फ़ौरी तौर पे आप ये नीडल अगर है लॉन्ग नीडल वो भी जानवर को बाईं साइड से मैदे में जहाँ सोजन है वहाँ पर लगा के उसकी गैस निकाल सकते हैं। तो बहरहाल ये तो फ़र्स्ट एड है, वो भी उस सूरत में जब आपके पास बहुत ज़्यादा दूर दूर तक डॉक्टर मौजूद ना हो। लेकिन ये प्रैक्टिस वैसे नहीं करनी चाहिए बल्कि अपने करीबी वेटनरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए और उसको फ़ौरी तौर पे जो है ना वो चेक करवाना चाहिए। और अब इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दी गई है, इसको मुख्तलिफ इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हैं जिसमें एंटीपायरेटिक है और जो है एंटीटॉक्सिन जो है वो इंजेक्शन लगाया गया है। इसके अलावा एंटीबायोटिक लगाया है इसको। इसके अलावा इसको लिवर टॉनिक और जो मल्टीविटामिन है वो भी लगाए हैं और बी कम्प्लेक्स वगैरह भी इसको लगाया गया है ताकि जो है वो इसका जो स्टमक की मूवमेंट है वो बेहतर हो और मैदा हरकत करे और ये जानवर खाना पीना भी शुरू कर दे और इसका जो है मैदे में तेज़ाबियत गैस है और जो कब्ज़ है वो भी ठीक हो। ये तो आपको बताया है कि इसका हमने ऐसे इलाज किया है। अगर ये ज़्यादा इमरजेंसी होती तो फिर इसका जो स्टमक जो है ना वो वॉश करना पड़ता। और आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि कैसे बकरे की जो है ना वो मैदे की वॉशिंग होती है, वो भी हम करते हैं स्टमक ट्यूब मैदे में डाल के, तो इंजेस्टा वगैरह बाहर निकालते हैं और ड्रिप शिप भी लगाते हैं। लेकिन ये जानवर में इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन नहीं थी, ताज़ा वाक़या था और इतना ज़्यादा इसका इशू नहीं था। इंशाल्लाह ये इंजेक्शंस और अंदर दवाई पिलाने के लिए मैंने इनको गैस्ट्रोबुल मैजिक दी है और गैस्ट्रोबुल टॉनिक लिक्विड दिया है, तो उससे इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा। अब नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए कौन से ऐसे इक़दामात फार्मर को करने चाहिए कि जिससे ऐसी जो है वो सिचुएशन से और इस सूरत हाल से फार्मर दो चार ना हो और ना उनका जानवर जो है ना बीमार हो। तो सबसे पहले तो ये है कि वक्त पे डिवर्मिंग जो है ना वो इंतहाई ज़रूरी है, जिससे जानवर की जो गट हेल्थ है यानी मैदे की जो सेहत है, निज़ाम हाज़मा की सेहत जो है वो बेहतर रहती है। तो वक्त पे डिवर्मिंग ज़रूरी है। इसके अलावा जब भी जानवर को बाहर चराने के लिए लेकर जाएं तो उस पर ख़ास तौर पे तवज्जो रखें कि क्या चीज़ जानवर खा रहा है और कितनी मिक़दार में खा रहा है, तो ये भी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप स्टॉल फीडिंग करवाते हैं यानी घर में खुराक वगैरह देते हैं तो उसका भी हिसाब किताब रखना चाहिए। खुराक जो दे रहे हैं वो रूटीन वर्क
उसी हिसाब से दें जितनी मकदार में दे रहे हैं या जो खुराक दे रहे हैं वही खुराक देनी चाहिए। अगर आपके पास नया भूसा आ गया है या खुराक आप तब्दील करना चाह रहे हैं तो पुरानी खुराक में 1/3 यानी मिसाल के तौर पे 1 किलो आप खुराक दे रहे हैं एक जानवर को, तो 1 पाव जो पुरानी खुराक कम करें और नई खुराक 1 पाव डालें और 1 हफ़्ता तक 1 पाव डालें और दूसरे हफ्ते में खुराक 50-50 कर दें, यानी पहले आधी पुरानी खुराक और आधी नई खुराक। तीसरे हफ्ते में जाके आपने मुकम्मल तौर पे नई खुराक जाके जानवर को देना शुरू करनी है। ये जो मेथड मैंने बताया है ये तमाम जानवरों के लिए, और जब भी आप किसी जानवर की खुराक तब्दील करें तो इसी तरीक़ाकार के तहत खुराक तब्दील करें। इसके अलावा आप अपनी खुराक में जो मीठा सोडा है, सोडा बाइकार्ब, उसकी मकदार जो है तकरीबन बड़े जानवर हैं उनको 10 ग्राम और छोटे जानवरों को 5 ग्राम रोज़ाना के हिसाब से खुराक में मिक्स करें, ताकि जानवरों की जो मैदे की निज़ाम हाज़मे की जो मतलब उसमें बेहतरी है वो आ सके। और अगर जानवर छोटा मोटा ऊपर नीचे अगर जानवर खुराक खा भी लेता है तो वो जल्दी हज़म कर लेता है। इसके अलावा इसके लिए गैस्ट्रोबुल टॉनिक लिक्विड मौजूद है, तो वो भी आपके घर में मौजूद होना चाहिए। तो वो गाय बगाए आप उसको बड़े जानवर को 20 ml रोज़ाना और छोटे जानवर को 10 ml रोज़ाना और बच्चों को 5 ml रोज़ाना हर महीने 3 दिन अगर पिला दें तो उससे जानवर की जो मैदे की निज़ाम हाज़मा की जो सलाहियत है वो बेहतर होती है, और जानवर काफ़ी जो मैदे के मसाइल हैं जिनमें डायरिया हो गया, ऑफीड होना, इसके अलावा टेम्पनी, अफारा, ब्लोटेक और इस किस्म के जो मसाइल हैं उससे जानवर बचा रहता है। तो ये बुनियादी तदाबीर हैं नाज़रीन। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने ग्रुप्स में शेयर करें और दोस्तों को भेजें, और इसके अलावा लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।